तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आप सभी को लाखों करोड़ों अरबों खरबों बधाइयाँ। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे पता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो प्यारे प्यारे बच्चों का एक मन होता है कि 4 लाइनें सर जी की लिखी हुई, चाहे वो किसी भी तर्ज में हो, सर जी सुना दें तो मज़ा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, हम भले दूर हैं लेकिन कनेक्शन बरकरार रहेगा, है ना। मैं आपकी भावनाओं को समझूंगा और आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अवसर पर एक्सरसाइज करने से पहले 4 पंक्तियां मैं आपको अपने देश के लिए पढ़ता हूं, अपने वीरों के लिए पढ़ता हूं, अपने वीरों की शहादत के लिए पढ़ता हूं। सुनिएगा कि पंक्तियां हैं, आप सब मेरे साथ गाइएगा प्यारे बच्चों। कि चाहे जान चली जाए पर देश सलामत हो, ईमान चला जाए मेरा देश सलामत हो, सम्मान चला जाए मेरा देश सलामत हो। मेरे साथ मन में गाओगे बच्चे और मज़ा आएगा। कि चाहे जान चली जाए मेरा देश सलामत हो, ईमान चला जाए मेरा देश सलामत हो, सम्मान चला जाए मेरा देश सलामत हो। पंक्तियाँ सुनना बच्चे। ये वीरों की धरती अपनी, ये जो देश है बच्चे, इसमें वीर पैदा हुए हैं। इसमें वीर अभिमन्यु जैसे होनहार योद्धा पैदा हुए हैं जो माँ के पेट से ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख कर आए थे। और उन्हें मारा गया तो चोरी से मारा गया, है ना, मतलब कपट से मारा गया, छल से मारा गया, मतलब सही मायनों में सामना करने वाला कोई वीर इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ था। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं की ज़मीन है जहाँ भगत सिंह जन्मे हैं, जहाँ महात्मा गांधी जन्मे हैं, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जन्मे हैं, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गद्दावर नेता जन्मे हैं। तो प्यारे बच्चों, पंक्तियाँ सुनिएगा कि ये वीरों सी धरती अपनी, बस वीरों सी ही सजी रहे, यहाँ देशभक्त ही पैदा हों, गद्दारों की बस कमी रहे। ये वीरों की धरती अपनी, बस वीरों से ही सजी रहे, यहाँ देशभक्त ही पैदा हों, गद्दारों की बस कमी रहे। बस इतना बचा लेना भगवन, बस इतना बचा लेना ईश्वर, बस इतना बचा लेना दाता, कोई भाई मेरा गद्दार न हो जाए, मेरा देश सलामत हो, ईमान चला जाए मेरा देश सलामत हो, चाहे जान चली जाए पर देश सलामत हो, सम्मान चला जाए मेरा देश सलामत हो। 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। कुछ मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं नहीं कहता कि हर मुस्लिम देश का गद्दार होता है। मेरे कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनकी जब मैं मन की बात सुनता हूँ, वो इस देश से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हम हिंदू भाई तो करते ही हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि समाज में, देश में एक बहुत बड़ा अनबैलेंस है कि अगर वो मुस्लिम है तो उसे लोग देशद्रोही की नज़र से देखते हैं। कुछ देशद्रोहियों की वजह से प्यारे बच्चों, हम उस पूरी कौम को देशद्रोही नहीं बोल सकते। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अच्छे देशभक्त हैं, तगड़े देशभक्त हैं, और उन्हें बड़ा दुख होता है कि जब कोई मुस्लिम आतंकवादी ठहराया जाता है या आतंकवादी वास्तव में निकलता है तो उन्हें लगता है कि अब इस एक हरामखोर की वजह से हमारी पूरी कौम को लोग आतंकवादी समझेंगे और गलत निगाहों से देखेंगे। तो उसके मन की बात बच्चे मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि वो क्या सोचता है। वो जो सोचता है उसे मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करता हूँ प्यारे बच्चों। क्यों कहता है कि मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, बस इतना सुन लेना मौला, इस रूह को जन्नत हो ना हो पर इतनी तुझसे विनती है। क्या विनती करता है, सुनना। मौला मौला मेरे मौला, बस इतना सुन लेना मौला, इस रूह को जन्नत हो ना हो बस इतनी तुझसे विनती है। ये तन मेरा तेरा ही है, इसका हर कण तेरा ही है, ये तन चाहे शमशान चला जाए
परदेस सलामत हो, चाहे जान चली जाए, मेरा देश सलामत हो, सम्मान चला जाए, मेरा देश सलामत हो, ईमान चला जाए, मेरा देश सलामत हो। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे जिस वर्ग में आते हो, आप चाहे विद्यार्थी वर्ग में आते हो, चाहे एक जॉब करने वाले वर्ग में आते हो, चाहे कुछ लोग जो हम विद्यार्थी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ कलेक्टर्स हैं, कुछ एसपी हैं, कुछ तहसीलदार हैं, कुछ एसडीएम हैं, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं। ये सब प्यारे बच्चों जब ईमानदारी से काम करते हैं तो इस देश का कल्याण होता है। हमारे सैनिक जो हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ महफूज हैं, अगर मैं यहाँ आपको गीत सुना पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई डर नहीं है कि हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि शेर की तरह, चट्टान की तरह -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में, +60 डिग्री सेल्सियस तापमान में, है ना बच्चे। -50 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है बच्चे? सियाचिन में। 50 से ऊपर कहाँ होता है बच्चे? राजस्थान के बॉर्डर में। तो प्यारे बच्चों, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में, +50 डिग्री सेल्सियस तापमान में, विकट परिस्थितियों में जहाँ उसे सांस नहीं मिल रही है, जहाँ समुद्र के नीचे, पहाड़ की चोटियों पर सख्ती के साथ हमारी सुरक्षा के लिए हमारा नौजवान खड़ा है। इसलिए हम निस्फिकर होकर सोते हैं, निस्फिकर होकर घूमते हैं, निस्फिकर होकर पढ़ते हैं, निस्फिकर होकर पढ़ाते हैं, निस्फिकर होकर खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन सब शहीदों को नमन, उन सब सैनिकों को नमन जो इस वक्त हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हुए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ये नहीं करना, हमें ये बातें नहीं करनी कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, वो व्यक्ति गलत कर रहा है। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। अगर हम अपने आप को बदलते रह गए, अगर हम अपने आप को देशभक्त बना ले गए, तो प्यारे बच्चों पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। आप विद्यार्थी हो, अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप देश के साथ वफादारी कर सको, देश के साथ ईमानदारी कर सको, तो आपको बेहतर पढ़ना होगा। जब आप बेहतर पढ़ोगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, और जब देश शिक्षित होगा तो देश में असमानताएं नहीं रह जाएंगी, देश में सबको सबका अधिकार मिलेगा, और पूरा हमारा समाज संतुष्ट होगा, समाज सुखी होगा, तो देश ऑटोमेटिक सुखी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मन में ठानो, इस 15 अगस्त की दमदार तरीके से पढ़ेंगे, और 5-6 साल के बाद वाला जो 15 अगस्त होगा वो किसी बड़ी पोस्ट में, चाहे आप एसपी बन के, चाहे कलेक्टर बन के, चाहे इंजीनियर बन के, और चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा राजनेता बन के अपने ऑफिस में झंडा फहराएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी संकल्प के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा प्यार। स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 5A.1 सातत्य का मैंने इंट्रो बता दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे आई बटन पे जाएं और उसका इंट्रो पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है x = 0 पर। अब राज किशन कहेगा, राही कहेगा, राही तो खो गया कहीं, न राही कहीं कमेंट करता है कि सर मैं वीडियोस देख रहा हूँ। राही बेटा, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो कम से कम वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो अपना नाम कि सर मैं राही, तो मैं समझ जाऊँ कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चे? तो ये लोग कहेंगे, राही लोग, कि सर केला नहीं बंटवाए, लड्डू नहीं बंटवाए। तो प्यारे बच्चों, केला, लड्डू, मिठाई सब ड्यूज़ है। जब ये कोरोना ख़त्म होगा, जब अपन क्लास में मिलेंगे तो आपको जो खाना है भरपूर खिलाऊँगा। फिलहाल अपन पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है x = 1 पर, है ना, फलन f(x) = 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आपको लिमिट पूरी रिवाइज कर लेनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप सब नालायक नहीं हो, बेवकूफ़ नहीं हो, आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, तो इसलिए आपने लिमिट रिवाइज कर ली होगी। अपने आत्मा में हाथ रख के कहना कि क्या आपने रिवाइज कर ली, और नहीं की तो क्या मैं सही कर रहा हूँ। सर जी इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, मुझे रिवाइज करने के लिए बोला ताकि मुझे ही फ़ायदा हो, है ना बच्चे? तुम रिवाइज करोगे लिमिट तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा ना, तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या मैंने रिवाइज़ किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चलो अभी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने लिमिट रिवाइज कर ली है तो आपको बहुत मज़े से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कहता है x = 1 पर फलन f(x) = 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए।
है ना प्यारे बच्चों। हमने देखा है कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए के, तो फलन सातत्य होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेफ़्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं बच्चे लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। a माइनस मतलब a से कम, मतलब लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा अगर आप लिमिट रिवाइज करके आ जाओगे। राइट हैंड का लिमिट का मतलब a प्लस फिर एफ ऑफ x, और ये अगर बराबर हो जाए बच्चों एफ ऑफ a के, तो हम बोलते हैं फलन हमारा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ बच्चे ये जो है x इक्वल टू a पर की बात हो रही है ना बच्चे। ये हमारा x इक्वल टू 1 पर, मतलब a बराबर क्या है बच्चे 1 है। ये सब मुझे नहीं बताना पड़ेगा अगर आप लिमिट रिवाइज करके आ जाओगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हल करके बोलेंगे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना प्यारे बच्चों। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है प्यारे बच्चों? लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, या फिर देखो आपको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेफ़्ट हैंड लिमिट लिख के, जैसे मैंने बोला था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना बच्चे। मैंने बोला लेफ़्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, तो लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस फिर एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं इस तरीके से कर दूंगा। आपको जो अच्छा लगे बच्चे आप कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मैं करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने पर, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू बच्चों, लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम देखें लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a क्या है बच्चे? जहाँ पर लिमिट चेक करनी होती है, जहाँ पर सातत्य चेक करना होता है। तो मतलब 1 है तो 1 माइनस एफ ऑफ x, फलन क्या है प्यारे बच्चों? फलन है 2x प्लस 3। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को? इसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं? लिमिट चेंज करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। तो प्रतिस्थापन में हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू, ध्यान करो डेरिवेशन में आपने किया था x इज इक्वल टू, अगर लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस था तो आपने प्रतिस्थापन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, x इज इक्वल टू a माइनस है तो a माइनस h रखने पर, है ना बच्चे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस h रखने पर, 1 माइनस h रखने पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि जब, क्या बोलेंगे? जब x इज ट्रेंडिंग टू 1 तो h इज ट्रेंडिंग टू 0। क्यों बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला x इज इक्वल टू 1 माइनस h, x इज इक्वल टू 1 माइनस h। तो बच्चे जो हमारा x है वो 1 की तरफ जा रहा है, x किधर अग्रसर हो रहा है बच्चे? 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो अगर मैं x 1 कर दूंगा प्यारे बच्चों तो 1 माइनस h आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों माइनस h इज इक्वल टू -1 होगा। तो h इज़ ट्रेंडिंग टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? h इज़ ट्रेंडिंग टू 1 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। ओ सॉरी, हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हमारा x इज़ ट्रेंडिंग टू 1 है, तो अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस h, है ना बच्चे। अब ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस h, तो 0 इज इक्वल टू माइनस h, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं x इज इक्वल टू 1 माइनस h रखूँगा तो अगर x 1 है तो h क्या होगा बच्चे? 0 हो जाएगा। कैसे? मैंने अभी दिखा दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी अपन वैल्यू रखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है? लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू 1 माइनस था बच्चे, है ना। x इज ट्रेंडिंग टू 1 माइनस था, लेकिन अब क्या करना है? x अगर 1 है तो h क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो यहाँ पे मुझे h इज ट्रेंडिंग टू 0 करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है बच्चे वहाँ x के स्थान पे 1 माइनस h करना है। तो 2 इंटू 1 माइनस h और प्लस 3, तो इज़ इक्वल टू लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0, h इज ट्रेंडिंग टू 0, 2 का अंदर गुणा कर दो तो 2 माइनस 2h और प्लस 3,
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर। प्यारे प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि प्रतिस्थापन में कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये मान प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट रख देते हैं। 3 स्टेप होता है, या तो x = 1 - h या फिर 1 + h रखते हैं, है ना बच्चे। और फिर रखने के बाद प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट ले लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों लिमिट लेने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ h की वैल्यू रखो। तो h बराबर क्या है बच्चे? 0 है, तो 2 - 2 × 0 और +3। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया 2 और 3 5। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों जो हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है बच्चे लोग, लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट = 5। अब बोलेंगे प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x = a + f(x). तो प्यारे प्यारे बच्चों लिमिट x = a+ मतलब कहाँ चेक करनी है? 1 पर, तो 1+। फिर f(x) मतलब फलन क्या है? फलन है प्यारे बच्चों 2x + 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित में क्या? x = 1+ है तो 1 + h, 1 - होता तो 1 - h। तो प्यारे बच्चों फिर यहाँ बोलेंगे कि जब x = 1 तो h = 0। चेक कर लो बच्चे लोग, x = 1 + h है। अगर x आपका 1 हो जाएगा तो 1 + h, ये 1 इधर लाओ तो 1 - 1 h, तो 0 = h। तो h बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0 हो गया। मतलब कहने का अगर x 1 है तो h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर x 1 के नज़दीक जा रहा है तो h कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों? 0 के नज़दीक जाएगा। = अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट x 1 है प्यारे बच्चों। अब कर रहे हैं प्रतिस्थापन, और जब प्रतिस्थापन करते हैं तो x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं h से, x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं h से। तो अब क्वेश्चन में x कहीं नहीं आना चाहिए, पूरे h आएगा। तो अगर x 1 है बच्चे तो h क्या है? 0 है। तो जहाँ x टेंडिंग टू 1 लिखा है वहाँ h टेंडिंग टू आप 0 कर दो, मतलब लिमिट चेंज कर दो, है ना बच्चे। उसके बाद जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x मिले वहाँ x बराबर क्या करना है? अब 1 + h करना है और +3 करना है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो लिमिट h = 0 ये बन जाएगा बच्चे 2 और +2h और +3। तो लिमिट h = 0 2h + 3 2 5। अब प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? लिमिट लेने पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं टेकिंग लिमिट। लिमिट लेना मतलब h की वैल्यू पुट करना। तो प्यारे प्यारे बच्चों h की वैल्यू क्या आ गई? 0 है। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 कर दो। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे ना, तो राइट हैंड लिमिट भी प्यारे बच्चों 5 आ गई। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चे लोग? बराबर हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब फलन की सीमा का अस्तित्व है, द लिमिट ऑफ फंक्शन इज़ एग्जिस्ट। लेकिन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें f(a) भी निकालना पड़ता है, और अगर तीनों बराबर हो गए तब जाके हम बोलते हैं द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस f(x) = 2x + 3। बच्चे यहाँ a की वैल्यू क्या है? यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो f(1) = x के स्थान पे 1 रखेंगे +3। तो f(1) = 2 + 3। तो f(1) भी प्यारे बच्चों क्या आ गया? 5 आ गया। तो कहने का मतलब जो x = 1 की बात कर रहे थे, तो x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट,
x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है प्यारे बच्चों, अतः फलन क्या होगा, सातत्य होगा। हम बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन क्या है प्यारे बच्चों, संतत है, संतत है, या फिर देयरफॉर द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस। कुछ बुकों में बच्चे ऐसा लिखा रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a, है ना बच्चे। तो a मतलब 1 था यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 प्लस और f ऑफ 1, तो बोलेंगे अतः फलन की सीमा का अस्तित्व है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो प्यारे बच्चों पानी बहुत तेज़ गिरने लग गया है, तो शायद पानी की आवाज़ आए, पानी की वॉइस आए, तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं इसको वीडियो को वहीं बंद करूँगा और अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। लेकिन थोड़ा सा फिर धीमे हो गया पानी, तो शायद आवाज़ ना जाती हो माइक से। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताता हूँ आपको, नहीं बता पाएंगे, पानी बहुत तेज़ हो गया है। और एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करूँगा बच्चे लोग कि लिमिट का वीडियो भी देख लो और लिमिट को रिवाइज कर लो, कम से कम प्रतिस्थापन वाली विधि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर लो प्यारे बच्चों, ताकि ये समझ में आए बच्चे लोग। क्योंकि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में वास्तव में, क्योंकि मैंने लिमिट पढ़ाई नहीं, तो मुझे फील नहीं आ रहा है कि सारे बच्चे लिमिट कर लिए हैं। तो कम से कम इस कमेंट बॉक्स में बता दो बच्चे लोग कि कौन कौन लिमिट कर लिए हो अपने नाम के साथ। बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में, और इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करने में मुझे इतना समय लग गया। इससे अच्छा तो मैं फिर से लिमिट करा ही देता, जैसा मैं क्लास में करवाता हूँ। मैंने आज तक कभी भी 12th क्लास की कंटिन्यूटी जो है बिना 11th क्लास के लिमिट पढ़ाई चालू करी है। मैं 11th क्लास में भी लिमिट पढ़ाता हूँ और 12th क्लास का जब कंटिन्यूटी चालू करता हूँ, सातत्य चालू करता हूँ, तब भी मुझे लिमिट पढ़ाना पड़ता है। तो इस बार मैंने नहीं कराया बच्चे, ऑनलाइन में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लिमिट पूरा कर लो, कम से कम प्रतिस्थापन वाली मेथड कंप्लीट कर लो और कमेंट करो कि सर बनती है, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो बच्चे कच्चा घर है, टपकने भी लग गया है ना, अपने को जो है बोर्ड भी साइड करना पड़ेगा, ये बोर्ड भीग गया तो कैसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।